जो अपनी माँ के संतोष व शांति के लिए 9 दिन का अनुष्ठान करे। ऐसे पुत्र जिसके पास, वो माँ कितनी सौभाग्यशाली है। नहीं माँ, ये तो आपके पुत्रों का स्वार्थ है, जो अपनी माँ के वात्सल्य का पुनः स्पर्श और आशीर्वाद पाना चाहते थे। आपके दर्शन करने, आपके हृदय से लगने हेतु हम अत्यंत लालायित थे। आपके मुख से अपना नाम सुनने हेतु हम लालायित थे मां। हम तुम्हारी पीड़ा समझते हैं पुत्र, किंतु स्मरण रहे, तुम दोनों हमारे ही अंश हो। हम सदैव तुम में उपस्थित हैं। तुम दोनों ने हमारे नवदुर्गा रूपों की उपासना करके हमारे मातृत्व को पुनः जागृत किया है। और भविष्य में भी जो कोई व्यक्ति तुम्हारी भांति भक्ति और प्रेम से मेरी उपासना करेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। चलिए माँ, कैलाश पर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं पुत्र, हमसे जो भी भूल हुई, हमें उसका प्रायश्चित करना होगा। कैलाश से कुछ और समय दूर रहना होगा। तुम दोनों हमसे कितना प्रेम करते हो, ये तो हम जानते हैं। और तुम्हें भी ये ज्ञात होगा कि हम स्वयं कैलाश लौटने के लिए कितने व्याकुल हैं। हम तुम दोनों से यही अपेक्षा रखते हैं कि तुम अपनी माँ के इस निर्णय का सम्मान करोगे और इसे सहर्ष स्वीकार करोगे। इस बार हम रुष्ट होकर नहीं जा रहे हैं पुत्र। इस बार तो हम एक नए रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। मानव रूप में। मानव रूप में? हाँ पुत्र, क्रोध में आके हमने जिस मनोवांछित रूप से सबका अपमान किया, उसके प्रायश्चित हेतु हमें मानव रूप में जन्म लेना ही होगा। ताकि हम अपने इस दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ होकर मानव जीवन के सुख दुख सहित इस संसार के लिए एक आदर्श व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। और जब स्वामी स्वयं हमें लेने आएंगे, पुनः हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने, तब हम कैलाश अवश्य लौटेंगे। हमें विश्वास है कि तुम दोनों हमारी इस आवश्यकता को अवश्य समझोगे और हमारे इस निर्णय का सम्मान करोगे। आपकी इच्छा की पूर्ति से महत्वपूर्ण हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है।
यदि आपके लिए यह आवश्यक है तो हम प्रतीक्षा करेंगे, आपके लौटने की प्रतीक्षा। मुझे एक अनुभूति हुई है। माता कैलाश नहीं, कहीं और गई हैं। मर गया है मेरे अंदर कुछ। चिंता मत करो मणि, माता काली लौटेंगी। माता लौटेगी, अवश्य लौटेगी। मैं बुलाऊंगा उन्हें। यही आश्वासन आपने पहले भी दिया था कि मैं माता को रोक लूंगा। कहां है माता? चली गई ना? क्या कर रहे हो मणि? आपके कारण गई है माता, अब वो कभी लौटेगी नहीं। मैं और नहीं रह सकता आपके साथ। सुना आपने? मैं जा रहा हूं भैया, मैं जा रहा हूं। मैं ढूंढ के लाऊंगा माता को, मैं बुलाऊंगा माता को। यदि वो नहीं आई तो मैं लाऊंगा माता को। बस मैं ढूंढ लूंगा माता को, और मैं जानता हूं कि मेरी सहायता कौन करेंगे। मेरी सहायता वही करेंगे जिन्होंने मुझे पहले बताया था कि माता असंतुलित अनियंत्रित होने वाली है। उन्हें पता होगा कि माता कहां है। यल्लकोटी, तुम यल्लकोटी के पास जाओगे? अरे वो क्या बताएगा तुम्हें, और तुम क्या समझोगे? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि जब से यल्लकोटी ने संगीत की समझ खोई है, तब से वो अगड़म बगड़म शगड़म बक रहा है। यल्लकोटी जय जय जय, यल्लकोटी जय। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके अनर्गल निरर्थक प्रलाप से तुम्हें माता के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होगी। माता 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 मणि, कुमार कार्तिकेय व गणेश पधार चुके हैं। तब तो प्रभु भी शीघ्र ही पहुंचते ही होंगे माता के साथ।
पार्वती? पार्वती के कैलाश लौटने में अभी कुछ समय और है।